लाइफ केयर में आज एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है और इस अपडेट के बिहाफ पर मैं आपसे 100% कह सकता हूँ कि अगर आपने ये अपडेट देख लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपका एक भी कंसर्न नहीं रहेगा विकास लाइफ केयर को लेकर। बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं कि सर स्टॉक अच्छा नहीं है, बेच कर निकल जाओ, कंपनी फ्रॉड है, धरातल पर कुछ इसका वर्चस्व नहीं है। कई सारे लोग खेमे में बैठे हुए हैं। एक खेमा कहता है कि स्टॉक अच्छा फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा, दूसरा सीधा मना कर रहा है कि ये अच्छा स्टॉक नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का अपडेट देखते हैं और देखते हैं क्या हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए विकास लाइफ केयर को। फाइनली क्या यहाँ पर हमें भी ड्रॉप कर देना चाहिए या आंख बंद करके ट्रस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम आज को उस नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ से देख सकते हो विकास लाइफ केयर, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है आज की डेट 28 अगस्त, ताकि आप ये ना कह पाएँ कि आज का अपडेट नहीं है। सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है 26th एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। मतलब कल के डेट में अभी हमने देखा था कि कंपनी का एक एजीएम होने वाला है और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने डेटा दिया हुआ है। पूरा डेटा है। किसी भी अगर आप सीए या कोई एक्सपर्ट से पूछेंगे, जो डेटा फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं ना, उनसे पूछेंगे तो इस डेटा को देखकर वो 100% ये कह देंगे कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी से आपको कुछ पूछने जानने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी लंबा पीडीएफ है, 118 पेज का है, 118 पेज का है। तो इस वीडियो में हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो अगर हम पीडीएफ से पढ़ेंगे तो कई घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जानेंगे कुछ मेन पॉइंट्स। यहाँ से जो कंटेंट दिया गया, आप जिस पर जाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर कंटेंट पे सीधा इंडेक्स से जाकर जा सकते हैं। यहाँ पर नोटिस दिया गया। नोटिस अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया, इस नोटिफिकेशन में दिया गया कि जो 26 एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि 20 सितंबर को होने वाली है। 10:30 बजे होने वाली है मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। सोमवार के दिन ये मीटिंग होगा और यहाँ पर जो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस के बारे में बताया गया हुआ है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि इसका जो कई सारे नए सेगमेंट्स में कंपनी ने कदम रखे हुए हैं और इसी वजह से लोगों को अभी इस कंपनी पर डाउट है कि एक छोटी सी कंपनी बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लांट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और कंपनी कर क्या रही है। तो इस वजह से लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं वो 100% क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया विकास ग्रुप एक काफ़ी बड़ा ग्रुप कह सकते हैं। इस कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, विकास इकोटेक। इसमें कई सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है, आपका भी इन्वेस्टमेंट हो। और यहाँ जो इसके सीईओ है विकास घर, इनके पास इन सभी कंपनीज़ की टोटल जो हिस्सेदारी की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनकी हिस्सेदारी कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर डेटा दिया गया 2020-21 और लाख में डेटा दिया गया 19 और 20। अब इन दोनों ईयर का कंपैरिजन कर सकते हैं कि कंपनी ने कितना यहाँ पर क्या रिवेन्यू और कितना क्या यहाँ पर स्टेटमेंट में खर्चे किए हैं। यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में बताया गया है, योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लीज टू शेयर दैट प्रेजेंट्स मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल, इसके जो कोर बिजनेसेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं पॉलीमर एंड केमिकल, FMCG एंड लाइफ केयर फार्मास्यूटिकल बिजनेस, एंड ऑफ द बिजनेस ऑफ परफॉर्मेंस अंडर ईच ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पिलर along with the financial statement financial year end of March 31st 2021। यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं कि जो इनका कंटेंट कह सकते हैं बिजनेस का है, जो कोर बिजनेस है पॉलीमर एंड केमिकल बिजनेस, इसके बारे में ऑलरेडी हमने कई बार वीडियो में डिस्कस किया है और कंपनी की साइट पर यही डेटा आपको दिया गया है। यहाँ से देख सकते हैं कई सारे सेगमेंट्स की यहाँ पर बातें भी की गई हैं, लेकिन कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। जैसे यहाँ से इनका मेन उद्देश्य FMCG सेगमेंट्स में जाने का क्या है। आप देख सकते हैं कि ग्लोबल रीच, कि ग्लोबल मार्केट जो FMCG मार्केट है वो 2025 तक कितना पहुंचने वाला है। द ग्लोबल FMCG मार्केट प्रोजेक्टेड टू रीच 15,361.8 बिलियन बाय 2025। आप समझिएगा कि जो FMCG का मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, वो कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है 2025 तक। और यहाँ पर जो CAGR के साथ ये बढ़ने वाला 2018 से 25 के बीच में 5.4% के साथ ये बढ़ने वाला है। इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, टैपिंग इनटू फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ केयर, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम सभी को पता है कि कंपनी ने क्या किया था, एक्वायर किया था एडविक लेबोरेटरी को, जहाँ पर 22.04% स्टेक
एक्वायर किए थे। टोटल नंबर ऑफ जो अगर हम फंड की बात करें तो इस फंड को यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडियन रुपी में 50 मिलियन, जहाँ पर कंपनी को 20 मिलियन नेक्स्ट 2 वीक में से पे करने थे वो भी पे कर दिया गया है। और इसके बारे में पूरा यहाँ पर डेटा दिया। और यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं विकास लाइफ केयर का नेक्स्ट प्लान। अभी हम क्या कर रहे हैं कि विकास लाइफ केयर में इन्वेस्टमेंट से कतरा रहे हैं और कंपनी क्या कर रही है, विकास लाइफ केयर धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट किए जा रही है और कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्वायर की जा रही है। 2 कंपनी ऑलरेडी हमने देखा था एक्वायर किया, पहला एडविक, दूसरा तमिलनाडु की हाइड्रोलिना कंपनी को एक्वायर किया था। तीसरा अब इन्होंने क्या किया, फाइनलाइज बात चल चुकी है और इसे भी एक्वायर किया जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टार्टअप ग्रीन लाइफ एग्रीटेक GLA। आप देख सकते हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड फाइनलाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ ग्रीन लाइफ एग्रीटेक GLA एंगेज इन द इम्पोर्टेशन प्रोपगेशन एस्टैब्लिश ऑफ मैनेजमेंट मेडिसिन प्लांट ऑर्नामेंट प्लांट्स फर्म्स एंड सन्सवेरिया पेट्रा कॉटन एलोवेरा बॉन्सी। कई तरीके के यहाँ पर क्या है कि जो पौधे हैं, सजावटी औषधि पौधे हैं, इनका ये क्या करता है, निर्यात करता है। तो बहुत बड़ी बात है कि कंपनी ऐसे ऐसे कंपनीज़ को एक्वायर कर रहा है और फार्मास्यूटिकल की कंपनी को एक्वायर कर रहा है। तो आने वाले समय में अब कंपनी का विज़न देखिएगा, कंपनी क्या करने वाली है। अब नेक्स्ट आगे देख सकते हैं जो GLA करेंटली ऑपरेटिंग 7 एकड़, आप देखिए 7 एकड़ में ये कंपनी क्या करती है, फैली हुई है। ये कहाँ पर, मोनाली सोनीपत हरियाणा में। तो आप पहले भी हमने देखा कि हरियाणा की इन्होंने लैंड को अभी बाय किया हुआ है। और पूरा अपडेट अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैपिंग इनटू एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं कि 60,000 लीटर पर डे ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बिहार में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एथेनॉल प्रोजेक्ट को। तो ऐसे में आने वाले समय में बहुत अच्छा करता हुआ विकास लाइफ केयर दिख सकता है। और आप नेक्स्ट आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर टैपिंग इनटू एग्री ग्रेड प्लास्टिक पाइपिंग एंड सिस्टम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए तीसरा इनका प्रोजेक्ट क्या था, ड्रिंकिंग वाटर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान था जल जीवन मिशन, इसके तहत ये क्या करने वाले हैं, ड्रिंकिंग वाटर पे भी काम करने, पाइपिंग सिस्टम पर काम करने वाले हैं। तो आप ऐसे इनको बारे में जाने, कंपनी के बारे में सही से अगर स्टडी करेंगे तो ये वाकई आप कंपनी में ये पाएंगे कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट आप आगे देख सकते हैं जिसकी भी हम बात कर रहे थे, टैपिंग इनटू एग्री बिजनेस प्रोडक्ट बिजनेस। अब यहाँ पर इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। कंपनी ने कितना टोटल ज़मीन यहाँ पर खरीदने की बात की है, 36.41 एकड़ ज़मीन खरीदी गई, जिसका पैसे कितना था, 444 मिलियन इंडियन रुपी में। तो आप समझिएगा कि इन्होंने कहाँ पर, जिसकी भी हम बात कर रहे थे, जहाँ पर ये कंपनी ग्रीन टेक कंपनी है, वहीं पर ये कितने एकड़ ज़मीन खरीद रही है, 10.25 एकड़ ज़मीन खरीद रही है 123 मिलियन रुपी में। तो इसके बारे में बहुत बेहतरीन इन्होंने अपना पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया, रिपोर्ट तैयार किया हुआ, इसे पढ़ लीजिएगा प्लीज़। पूरा A to Z इसमें डेटा दिया गया कंपनी के बारे में कि कंपनी का विज़न क्या है, मिशन क्या है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स अगेन कि आप किसी के कहने पर मत आएँ, अपनी एनालिसिस करेंगे, आपका पैसा है, आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। अगर आप पैसा डाल देंगे, कल कंपनी डूब जाता है तो लॉस भी आपको ही होने वाला है। तो आप अपना एक बार कंसर्न करिएगा, टाइम निकालिएगा और इस कंपनी के बारे में एनालिसिस करिएगा। मेरी तरफ से मैं आपसे यही कहूँगा कि कंपनी फ्यूचर में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा अगर आपने लॉन्ग टर्म इस कंपनी के टारगेट सेट किए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।